Hey there, this is Casey and I welcome you to Physics ज्ञान मुकेश नायक चैनल। बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओरिजिन एंड एवोल्यूशन। ठीक है, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन चैप्टर नंबर 5 है बच्चों, और 4 मार्क्स के लिए आप लोग को मस्त काम आने वाला है। ठीक है, अब जितने क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं उसमें से भी मैं जब बड़ी मछली बोलूंगा समझ जाना, ये बहुत अच्छे से करना है बच्चों, आप लोग ने बहुत ज्यादा अच्छे से। ठीक है, तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखो बच्चों, आपको सबसे पहले क्रैनियल कैपेसिटीज याद रखनी है। किसकी? नियंदरथाल मैन और क्रो मैग्नन मैन की। ठीक है, क्रैनियल कैपेसिटीज, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है और नियंदरथाल पे एमसीक्यूज हमेशा आते ही आते हैं बच्चों। फिर हार्डी वीनबर्ग्स एक्सपेरिमेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से, सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो समझ लो ये है हमारी बड़ी मछली। ठीक है, कौन सी मछली है भाई? बड़ी मछली है ना। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो हार्डी विनबर्ग्स का जीवन याद रख लो, मतलब उनका एक्सपेरिमेंट याद रख लो बच्चों। देखो, फिर फॉसिल्स जो है ये सिग्निफिकेंट क्यों होते हैं? व्हाई फॉसिल्स आर सिग्निफिकेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग एवोल्यूशन। एवोल्यूशन समझने के लिए फॉसिल्स इतने सिग्निफिकेंट क्यों होते हैं? फिर आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो, जीन म्यूटेशन, ये थ्योरीज अच्छे से, मतलब ये डेफिनेशंस अच्छे से करनी है बच्चों, क्योंकि ये डेफिनेशंस पे क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं। ठीक है, और हम बाकी सब कर लेते हैं, यही नहीं करना चाहते, याद रखना। फिर जीन पूल आपको पता होगा, जीन पूल क्या होता है, जस्ट अभी मैंने बोला। हाँ, अडैप्टिव रेडिएशन पे बहुत तगड़े क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों, हम लोग बाकी का कर लेते हैं, अडैप्टिव रेडिएशन छोड़ देते हैं, हार्डी विनबर्ग छोड़ देते हैं। हमको क्या लगता है यूरी मिलर जी आ जाएगा, थ्योरीज ही आ जाएगी, वैसा नहीं होता है। और हम लोग क्या करते हैं, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन पे ज्यादा ध्यान देते हैं बच्चों। ठीक है, फिर व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, ये मतलब ये तो सभी को पता है, तो मैं इसके लिए सजेस्ट नहीं करूंगा, जस्ट आपने पढ़ भी लिया तो आराम से आ जाएगा, लेकिन इसको बच्चों अच्छे से करो। फिर मैं बोलूंगा जेनेटिक वेरिएशंस, 3 फैक्टर्स, कौन से 3 फैक्टर्स है रिस्पॉन्सिबल। फिर उसके बाद में आर्कियोप्टेरिक्स के रेप्टिलियन और मैमेलियन कैरेक्टर्स दोनों, सॉरी रेप्टिलियन और बर्ड एवियन कैरेक्टर्स दोनों अच्छे से कर लो बच्चों, रेप्टिलियन कैरेक्टर्स और एवियन कैरेक्टर्स, बिकॉज ये एक कनेक्टिंग लिंक है आप लोग के लिए। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट निकालते रहो बच्चों, जल्दी जल्दी फटाफट करना है हम लोग ने। ठीक है, फिर डार्विन थ्योरी के ऑब्जेक्शन बच्चों, ऑब्जेक्शन छोड़ देते हैं, थ्योरी पढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्शन छोड़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, याद रखना। मैंने वो पॉइंट पूरे कवर किए। देखो, इसमें पूरा चैप्टर ही करना है आप लोग को, नो डाउट, लेकिन मैं जिसको मार्क करूंगा वो क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करने हैं आप लोग ने। ठीक है, बिकॉज वो आ जाता है। यूरी मिलर्स एक्सपेरिमेंट तो हम हर कोई करता है, तो मैं बोलूंगा इसको नॉर्मल तरीके से भी पढ़ लिया तो भी बस है। फिर एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोलेशन, आइसोलेशन वाला कॉन्सेप्ट बच्चों अच्छे से करो मात्र, है ना। आइसोलेशन वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से करना है, ये बड़ी मछली है। ठीक है, उसके बाद प्रोटोबायोजेनेसिस, ये भी हम लोग पढ़ते हैं, आराम से पढ़ लेते हैं, तो इसको जस्ट आप लोग कैजुअली पढ़ भी लिए तो आ जाएगा आपको। बस इसमें से आपको याद रखना है प्रोटोबायोन्ट्स और कोएसरवेट्स में क्या डिफरेंस होता है, या फिर क्या होते हैं, ये ठीक से याद रख लेना। फिर जीन म्यूटेशन, जीन रिकॉम्बिनेशन, ये आप लोग को बहुत, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ये आप लोग को बहुत अच्छे से करने हैं डेफिनेशंस। मैं तो कहता हूं वो जितने भी डेफिनेशंस लाइन में है ना, पूरे अच्छे से करो बच्चों। ठीक है, इसका देखो स्क्रीनशॉट निकालो फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद याद रखो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, ये एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लगता है मेरे को। अगर ये डायरेक्ट नहीं आया तो इसका जो बिस्टन बिटुलेरिया, बिस्टन कार्बोनेरिया, ये जो तितलियों के वो जो मौद है, मौद के जो नाम थे, इससे रिलेटेड कुछ आएगा बच्चों। ठीक है, अगर डायरेक्ट नहीं आया तो कुछ तो आ जाएगा, मतलब वो बोलते ना कौन सी मौत की स्पीशीज थी, शायद एमसीक्यू में आ जाए, तो इसीलिए ये थोड़ा सा पढ़ लेना बच्चों। ठीक है, फिर मैंने जस्ट अभी बताया आपको क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोलेशन में, इसी में एक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आता है जो कि इजी है, तो अगर वो आप कर लेते हो तो ये क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है ज्यादा। ठीक है, राइट अ नोट ऑन म्यूटेशन थ्योरी बच्चों, ये ह्यूगो डी रीस की म्यूटेशन थ्योरी थी, प्लस में ऐड कर लो इसमें ऑब्जेक्शंस भी लेने। आपको ऑब्जेक्शंस पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, याद रखो। व्हाट वर द ऑब्जेक्शंस टू दैट थ्योरी, जस्ट मैंने नीचे ऐड कर दिया है। फिर देखो, एक्सप्लेन होमोलॉगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन्स और वेस्टिजियल ऑर्गन, ये बात भी याद रखना बच्चों, ये सब क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा
मतलब ऐसे समझ लो मायने रखते हैं। डायग्राम आ जाएगा, बताओ कौन सा वाला ऑर्गन है, तो उस समय फजीयत ना हो, इसलिए हमने क्या करना है, ये क्वेश्चंस इनके डायग्राम्स अच्छे से देखने हैं। ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा बच्चों, एग्जाम में आ जाएगा, लेबल करना पड़ सकता है। ठीक है, अच्छे से करो। अगर ये चीजें आपको ठीक से समझ गई तो ये चैप्टर आपको देकर जाएगा टोटल 4 मार्क्स मेरे बच्चों। और 4 मार्क्स अगर किसी को 96 मिल रहे हैं तो यही 4 मार्क्स उसको आउट ऑफ तक पहुंचा सकते हैं, और अगर किसी को 31 मिल रहे हैं तो यही 4 मार्क्स उसको पासिंग तक पहुंचा सकते हैं। तो 4 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और इजी चैप्टर है, आराम से करो, हो जाएगा ठीक से सब। बहुत अच्छा चैप्टर है। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद।